अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। गुज़िश्ता 22 सालों से मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बीट कर रहा हूं। कितने सालों से? 22 सालों से। और गुज़िश्ता कई महीने से जो है हम यहाँ पर अडियाला में देख रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके केसेस को देख रहे हैं, उनकी प्रोसीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन अफ़सोस होता है कि जो शख्स यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुका है और एक नाम था, आलमी दुनिया में उसका एक नाम था, अब एक बेबसी की तस्वीर नज़र आ रही है। शायद मेरी इस बात से आप इख्तिलाफ करें, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी अफसोस होगा। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ और आज के दिन 2 दिन उनके वकला यहाँ पर पेश नहीं हुए। उनके जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें उनके वकला ही पेश नहीं होते। अच्छा, अब हो क्या रहा है? एक तरफ उनके वकला जो है अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोजाना करते हैं। इसके साथ उनकी हमशीरा भी होती है, इमरान खान की हमशीरा अलीमा बीबी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन मजाल है कि किसी एक बंदे ने भी प्रोसीडिंग के हवाले से बात की हो, एक बंदे ने भी। और अगर आप देखें अगर आप देखें तो वो एक बेबसी की तस्वीर है। यही वजह है कि गुज़िश्ता कोई 5 मरतबा इमरान खान साहब इतने हाइपर हुए कि वो ने प्रोसिक्यूटर को बाकायदा उन्होंने धमकियां दी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, चेयरमैन नेप को मैं देख लूंगा। उनके वकला इस वक्त अगर प्रोसीडिंग की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासत को चमका रहे हैं। उनकी हमशीरा भी आज उनको कहना चाहिए था कि भाई आपके वकला कहां पे है। यहां पे नेप प्रोसिक्यूटर ने कहा कि भाई आपके 4 वकील हैं, 4 में से 3 नहीं आ रहे। उस्मान गिल साहब जो है यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीमार है, गुज़िश्ता रोज भी बीमार थे, तो बाकी 3 कहां पे हैं? बड़े बड़े नाम है उसमें, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन तीनों नहीं आ रहे। क्या वजह है कि खान साहब क्या कोई मतलब कोई थ्योरी चल रही है कि खान साहब को अंदर ही रखना है? भाई अगर खान साहब को रखना है तो उनकी हमशीरा जो है वो कोशिश करे कि भाई उनके वकला क्यों नहीं आ रहे। वकला जो है प्रोसीडिंग पे ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और यही वजह है कि ताखीर पे ताखीर हो रही है। और यहाँ पर जो इमरान खान साहब हैं वो एक बेबसी की तस्वीर बने बैठे होते हैं। वो कभी सुम गुम हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है उनको, लेकिन ना उनके घर वालों को ना उनको वकीलों को, क्योंकि वहां पे बाहर एक सियासत हो रही है उसके नाम पे। जब तक इमरान खान साहब अंदर होंगे उनकी सियासत चलती रहेगी, ये इनको पता है और ये करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ये सारे जितने भी वकला हैं वो एक सियासी बयान दे देते हैं कि जी वकला तहरीक हम शुरू करेंगे, ये करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट। भाई जिस काम के लिए आप लोग आते हैं अडियाला जेल में उसका भी तो बता दे थोड़ा सा, कि भाई खान साहब के केस में क्या पेशरफ्त हुई है, कहाँ पे जा रहे हैं। जब आप लोग बेबस हो जाते, आर्गूमेंट नहीं होते, तो आप एक इल्तिवा की वो जो है एप्लीकेशन दे देते हैं उसके बाद। और फिर खान साहब फिर जनाब साहब वो तारीख लग जाती है। फिर बाहर आके कहते हैं कि जी प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको डिले कर रही है। डिले कौन कर रहा है? डिले की अगर बात की जाए तो खान साहब के जो वकील हैं और बड़े नाम है, तो वो सारे वो टेक्निक से इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किए जाते हैं। मोस्टली किसी भी पार्टी को उससे से ज्यादा पैसे निकालने के लिए उनसे तारीखें ली जाती है, कोर्ट से तारीखें ली जाती है। यहां भी हमें ये नजर आ रहा है। आज तक अलीमा बीबी जब भी आई, हमने एक दफा भी नहीं देखा कि उन्होंने कोई ब्रह्मी का इजहार किया हो कि भाई वकील साहब किधर हो, मेरा भाई है, इंटरनेशनल फिगर है, वो इतना बड़ा नाम है, साबिक वजीर आजम है, अदालत में क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? लेकिन नहीं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि एक तो विफाक में एक अलग लॉबी बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और खैबर पुख्तनख्वा में एक अलग लॉबी काम कर रही है। अमीन गंडापुर जो सूबे के वजीर आला भी हैं, वो इस वक्त अमलन जो है वो जवाबदेह नहीं है विफाकी पीटीआई को। और विफाकी पीटीआई के जो कायदीन हैं, जो इनके चेयरमैन हैं, वो भी उनसे नहीं पूछ सकते। तो दो पैरेलल चीजें चल रही हैं इस वक्त, ये दोनों अलग अलग चीजें चल रही हैं। खान साहब जेल के अंदर, बाहर इनकी पॉलिटिक्स। खान साहब जेल के अंदर जब तक रहेंगे इनकी पॉलिटिक्स चलेगी। बोने बोने से लोग, इतने इतने से लोग लीडर बन गए, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीडर बन रहे हैं। किसके नाम पे? खान साहब के नाम पे। और खान साहब को इन्होंने अंदर रखा हुआ है। अब बात की जा रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये लॉबिंग चल रही है, वो लॉबिंग चल रही है। भाई लॉबिंग का बीज तो आपने बोया था, लॉबिंग का बीज तो आपने बोया था। उसके अब जो है समरात आना शुरू हुए, तो आप क्यों घबराए हुए? तो आप चाहते क्या है कि हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में
आपकी मर्जी के जज लगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे प्रेशर डाल के फिर आपको रिलीफ दे। आपके वुकला तो नहीं आते, आते ही नहीं है। इसके बाद बात आ जाती है मियाँ वाली के जलसे पे। मियाँ वाली का जलसा होने वाला है, आईनी हक है, सबका हक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, खासकर जो खैबर पुख्तनख्वा के, उनको भी चाहिए कि जब वो दरातंग रोड से आते हुए मियाँ वाली में इंटर होंगे तो उनको पूछना चाहिए कि रोडों की इतनी अच्छी हालत क्यों है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा क्यों है, आप बेरोजगारी क्यों है। भाई आप लोग तो ये पूछो, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद तो 13-14 साल से आप सुबह में कर रहे हैं। सड़कों की क्या हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, रोजगार की क्या हालत है। क्या आप लोगों को ये मौके मौजूद है? आपकी तो यहां पर यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेची जा रही हैं, लेकिन कोई जुर्रत ही नहीं करता। कोई जुर्रत ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि सब मिले हुए हैं, एक किस्म का पूरा कंसोर्शियम बना हुआ है जो खान को अंदर रखना चाहता है। जो नजरियाती कारकुन है उनको दुख भी होता है, उनका अफसोस भी होता है। खान की यह हालत देख के वाकई दुख देने वाली बात है, क्योंकि वो बेबस हो जाते हैं। और बेबसी के, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 5 मरतबा उन्होंने नेब प्रोसिक्यूटर को गुस्से में आके धमकियां देनी शुरू कर दी। वजह क्या? वुकला नालायक, कोई बात ही नहीं कर रहा आगे। तो इंशाल्लाह आपको चलते चलते आज तो हमने सिर्फ ये 2-3 चीजें बताएं कि खान साहब के वुकला इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। नाम बड़े बड़े, लेकिन दिलचस्पी कोई नहीं ले रहे। उनकी हमशीरा आती हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती हैं और बाहर चली जाती हैं। 15-20 मिनट की एक जनाब साहब उनकी टॉक लाजमी होती है, जिसमें वो सारी बातें कह देती है, सिवा इस बात के कि उनका भाई और भाभी दोनों जेल में हैं। तो क्या आगे पेशरफ्त हुई? इस पेशरफ के बारे में ना कारकुनों को बताया जाता है, ना वकीलों से कोई पूछ गूछ की जाती है, और खान के नाम पे लीडर बने हुए। आपको अडियाला जेल से वक्तन फवक्तन इसी तरह की अपडेट हम देते रहेंगे। 20-22 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कुछ होता रहा वो भी आपको बताएंगे। आज जो रोना रोया जो जा रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ एंकर और रिपोर्टर जो है वो रोते हैं कि जी हमें गालियां पड़ रही हैं, उसका बैकग्राउंड भी अगले वीलॉग में बताएंगे। इस वक्त इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।